हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भैया सिंपल इंटरेस्ट, यानी जिसे बोलते हैं एसआई। ठीक है, पुलिस वाला एसआई नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका क्या है, चैप्टर है, एक सिंपल इंटरेस्ट का है और एक साधारण ब्याज, एक चक्रवर्ती ब्याज। दोनों चैप्टर मिलने वाले हैं। वीडियो कुछ दिन लेट है, थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाई थी। तो ये हमारी क्लास 11 है। ठीक है, कौन सी, 11 चैप्टर हो चुके हैं अब तक मैथमेटिक्स में। 9-10 चैप्टर हो चुके हैं। ये हमारी 11वीं वीडियो है और आप जो देख रहे हो सिंपल इंटरेस्ट है। देरी ना करते हुए क्वेश्चन पर चलता हूं मैं, नो बकवास नो कुछ। ठीक है, ये कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा समझना कि हम किस तरीके से अपने जीवन में किसी को पैसे देते हैं उधार में, या बैंक में किस तरीके से हमारी इंटरेस्ट लगती है, उसके हिसाब से हमारे पैसे कैसे होते हैं। सिर्फ यहाँ एसआई का चलेंगे, साधारण ब्याज। और ये चैप्टर यूपी पुलिस कांस्टेबल में भैया आ रहा है और इसमें 2 क्वेश्चन आपके आराम से मिलेंगे। हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो चिंता बिल्कुल ना करें, हर एक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं है कि आप पर नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तुम्हारे सिर्फ माइंड को चेक करता है कि हाँ ये बंदे में कुछ है खूबी जो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देरी ना करते हुए चलो क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि 2500 रुपए का 2500 रुपए है 5%, ये 5% की वार्षिक दर से, यानी एक साल में 5% की इंटरेस्ट है एक साल में, मगर दर से 229 दिन। उसमें क्या है, दिन दिए हैं यहाँ, क्या है, दिन दिए हैं। साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो एक साल लिखता है यहाँ, मगर एक साल से थोड़ा कम हो गया, एक साल से थोड़ा कम हो गया तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो इस पर बात करनी है हमें। ठीक है, जो हमारा इसमें रुपेश होता है उसे हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन। मैं आपको थोड़ा उससे बता दे रहा हूं, इसे बोलते हैं मूलधन, जिसे पी से प्रेजेंट करते हैं। तो ये दे रखी है उसने 2500 रुपए। ठीक है, और उसने दर दे रखी है, इसे बोलते हैं दर, यानी इंटरेस्ट, दर यानी आर। ओके, उसने दर दे रखी है भैया आर, कितनी है, ये है हमारी 5%, और उसने क्या दे रखे हैं, दिन यानी टाइम, इसे बोलते हैं समय। ठीक है, इसे टाइम से प्रेजेंट करेंगे और ये दे रखा है उसने 219 दिन। तो हमने भैया 219 दिन ही लिख दिए। एक फॉर्मूला है एसआई का, एसआई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टाइम, यानी टी, और अपॉन में हो गया भैया 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जबकि वो तीनों चीज देगा तब हमारे तीनों चीज देगा, तो ये हमारा होने वाला, मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। अब उसने टाइम भी दे रखा है और ये भी, और हमारा टाइम सब चीज दे रखा है। अब हम ये 219 दिन दे रखे हैं, तो 219 दिन को हम इस तरीके से ना लिख के 219 बटे कितना, 365 होते हैं ना साल में, तो पूरी साल का इसके अकाउंट में रख दिया। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कटने के बाद में आ जाएगा 3/5। तो ये हमारा टाइम हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो अब हमें आसानी होगी रखने को टाइम को, इसलिए हमने इसे छोटा कर लिया 5 से, यानी काट लेना, कटेगा और ये हमारा ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं टाइम को। अब फॉर्मूले में रख लीजिए, तो P कितना है हमारा 2500, और जी R है हमारी 5, और भैया टाइम कितना आ गया हमारा, T हो गया था 3/5। ठीक है, 3/5, तो इसको 3/5 लिख दो। और जो हमें 100 लगानी थी दर, R परसेंटेज है ना, ये R हमारी ये 5%, इसके नीचे हमने ये लगा दिया। तो कोई वो तो नहीं है, क्योंकि 100 R की वजह से यहाँ अपॉन में 100 लिखा गया था। तो भैया यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये कट गए, 5 से 5 कट गया, और 25 दिया 75। तो भैया 75 रुपए उसको मिलेंगे
यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। यहां से बी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा। बी ऑप्शंस यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने नॉर्मली लैंग्वेज में आपको सारी चीजें बताकर तब इसको करा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि को 3 वर्ष में 550 रुपए तथा 4 वर्षों में 650 रुपए हो जाती है तो धनराशि ज्ञात करनी है हमें। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें करता क्या है वो, इसमें सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन इस तरीके का। तो हमारा सबसे पहले हमें 3 वर्षों का देखना है। 3 वर्षों, ठीक है। 3 वर्षों में जो है धनराशि हमारी कितनी है 550 रुपए, सिर्फ देखते चले। और 4 वर्षों में कितनी है, 4 वर्षों में है हमारी कितनी 650 रुपए। अगर हम 1 वर्ष की निकालेंगे, 1 वर्ष की धनराशि निकालते हैं तो 1 वर्ष में क्या है भाई, ये 4 है, 3 है, इनको माइनस करेंगे तो 100 आ गई। कितनी आ गई 100 आ गई। 650 में से 550 माइनस कर देंगे तो 100 रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए। अब हमें क्या करना है 3 वर्ष की देखना है। तो 3 वर्ष की कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष की धनराशि हो जाएगी 300 रुपए। 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे जब 1 की इतनी है तो, ठीक है। अब धनराशि की बात कर रहा है तो टोटल हमारी कितनी थी 550 3 वर्ष में। भाई 3 वर्ष की जो धनराशि थी मैं यहां लिखता हूं धनराशि, धनराशि कितनी है भैया 550 रुपए, और इसमें से 3 साल की माइनस हो गई तो भैया कितना बचा, तो ये हो गया हमारा 250, कितना 250 रुपए। तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कंफ्यूज होता है कोई, ना तो फॉर्मूले लगाने की जरूरत, ना आइडेंटिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल दे रखा है 1 वर्ष का, ये 3 का हो गया तो धनराशि निकलवा रहा है सिर्फ। ये 3 वर्षों की धनराशि तो 4 वर्षों में इतनी हो जाती है वो कह रहा है, तो सिंपल तो ये था। फिर उसके बाद में देखा तो 250 रुपए थे 3 वर्ष, तो इंटरेस्ट लग के 550 हुई होगी। तो भैया 250 रुपए, तो यहां से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। जल्दी तो आ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना और आएगा ये। तो ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से, यानी किस वार्षिक दर से, यानी आर से इंटरेस्ट से, कि कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। कितने वर्ष में दुगना हो जाएगा 8 वर्ष में। तो कितने रुपए प्रतिशत पर आपको पैसे देने होंगे या बैंक हमें देगा जो दुगने हो जाते हैं। तो टाइम तो हमारे पास उसमें दे रखा है, टाइम टी हमारे पास दे रखी है उसने कितनी 8 वर्ष दे रखी है। तो इसमें हमें निकालनी क्या है भैया आर निकालनी है ना, आर यानी दर निकालनी है। तो भैया 100 मल्टीप्लाई एक्स और भैया एक्स मल्टीप्लाई 8, क्योंकि ना तो उसने कोई दर दे रखी है और ना कोई उसने रुपीस दे रखी है, तो भैया ये हमने इस तरीके से रख दिया। तो x से x कट जाएगा तो बचा कितना 100/8, कितना रह गया 100/8 हो गया। तो भैया हमने तो माना 100 ही मान लिया ना। तो अब इसको देखो डिवाइड कर दो भाई, 100 को हम डिवाइड करते हैं, यानी भाग देना तो आता ही होगा। यहाँ हो गया 8 एकम 8, कितने बचे 2, 0 आ गई, 8 दूनी 16 आ गया। तो यहां से कितना बचा 20 में से 16 गए 4, पॉइंट लगा के 0 और 8 पंजे 40। तो भैया खत्म हो गया। तो कितना आ गया भैया 12.5%। इसकी दर से कोई भी आप राशि पैसे देते हो 12.5% पर, कोई भी पैसे आप किसी भी बैंक में देते हो, मगर वहां आपको 12.5% पर अगर आपको इंटरेस्ट देते हैं तो वो 8 साल में दुगने हो जाएंगे। कितने 8 साल में दुगने हो जाएंगे साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, ठीक है। आप किसी दोस्त को भी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू कोई पैसे दोगे तो आपने दिए 12.5% पे, तो वो 8 साल में दुगने हो जाएंगे, ठीक है। मगर इसमें कोई चक्रवर्ती ब्याज नहीं है,
ठीक है, सिर्फ साधारण ब्याज से। चक्रवर्ती से तो और कम इंटरेस्ट रखते तो पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12.5। तो यहां से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 560 रुपए मिश्र धन पर साधारण ब्याज की 4% दर से 3 वर्षों में मूलधन क्या होगा। ठीक है, मूलधन क्या होने वाला है, इस तरीके क्वेश्चन करेंगे। तो भैया पहले हमें पता है कि कुल ब्याज कितनी होगी, इंटरेस्ट पर बात करते हैं, यानी ब्याज कितनी होगी। तो भैया 100 प्लस कितने, दर है 4 मल्टीप्लाई 3 वर्षों के लिए, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इसको देखेंगे कितने 100 और ये कितने हो गए 4 × 12 यानी 112% हो गया। और हमारा मूलधन मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है हमारा 560 रुपए और भैया इसको मल्टीप्लाई 100 और नीचे आ गया हमारा कितना 112 आ गया। 112 से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 और 1 पंजे 5, तो 112 पंजे होते हैं 560 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में तो 500 रुपए। ठीक है, यही हमारा क्या है मूलधन होगा, यही आंसर है। यहां से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे राजा बेटा। ठीक है भाई, 560 रुपए थे, 560 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, पैसे पूछ रहा है। और 112 कैसे हो गया, 4 × 12 3 वर्ष की दर जो होती है 4 × 12 हो गई और प्लस 100 ले लिया, तो इसकी वजह से ये आ गया। ठीक है, जल्दी तारो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5वां कह रहा है भाई 3000 रुपए की धनराशि को 12% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1080 रुपए हो जाएगा। यानी 1080 यानी जो हमारा हो जाएगा पी वो कितना हो जाएगा 1080 रुपए हो जाएगा। ठीक है, पी हमारा कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा एसआई। एसआई पूछ रहा है यानी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, यानी एसआई हमारा कितना हो जाएगा इतना। पी हमारा दे रखा है उसमें कितना 3000 रुपए और धनराशि की वार्षिक दर कितनी दे रखी है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज हो जाएगा। वर्ष पूछ रहा है यानी टाइम पूछ रहा है। आर उसने दे रखी है 12%, मगर हमें निकालना क्या है टाइम। वर्ष पूछ रहा है कितने वर्षों में ये हमारा ये हो जाएगा, दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो करना कैसा है भाई, टाइम पूछ रहा है तो यहाँ एसआई मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में हमारा क्या आएगा पी और आर, यानी प्रॉफिट और रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो पी और आर रख दिया। तो एसआई कितनी है 1080 और मल्टीप्लाई 100, पी कितनी है हमारी यानी मूलधन, मूलधन है 3000 रुपए और जी ये कितनी है हमारी 12। ठीक है, करें भैया, देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0 कट गया भाई साहब, बात हो गई यहां खत्म। अब यहां क्या करते हैं, इसको काटते हैं। तो 3 से काट लो, ये 3 × 9 और 1 बचा और 3 × 18, इससे ये 3 से 108 कट गया इतनी बार, कितनी बार 18 बार। या 12 से काट लो, 12 निम्मा 108, फिर 3 से काट लेते। अब 12 से काटेंगे, 12 3 36, कितना आ गया 3 वर्ष। बस क्वेश्चन आपको रखना चाहिए और आप सॉल्यूशन खुद कर देंगे भैया। 3 वर्ष आ गई और यहां से देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कराएं और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। अभी क्या है, मैं इनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथमेटिक्स और यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग की। यहाँ बैक टू बैक क्लास 9 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एग्जाम आपका जल्दी है, आज 8 होगी, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो 10 दिन में धुआं उखाड़ देना, सारा कर देना। ठीक है, जल्दी तारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन 6 कह रहा है कि एक वर्ष बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर पूछ रहा है। 4 ऑप्शन से करें। टाइम दे रखा है उसने 1 वर्ष का। टाइम कितना दे रखा है भैया? 1 वर्ष का दे रखा है उसने। ठीक है, और मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो दे रखा है उसने, उसको हम क्या बोलेंगे? मूलधन मिश्र धन। मूलधन और मिश्र धन का जो रेशियो दे रखा है 10:12, यानी 10:12 दे रखा है, यानी एसआई यानी 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 2। ठीक है, कितना आ गया? 2। तो 2 किस पर आया है? इनमें अंतर कितने का है? 2 का। तो 2/10 और मल्टीप्लाई में 100। 1 0 से 1 0 कट गया, और 2 से 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 20। तो आ गया भैया 20%। यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहां से सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि 400 रुपए की धनराशि 400 रुपए की धनराशि 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दी जाए तब यह धनराशि कितने रुपए हो जाएगी? तब ये धनराशि क्या रुपए हो जाएगी? तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या परसेंट बढ़ा रहा है? 2%। कितनी थी? 4 वर्ष थी। ठीक है, वर्ष कितनी थी इसमें? 4 थी, और 4 में 2% की और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया? 8% हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 8% हो गया। और 4 वर्षों में हो कितनी रही थी? 480। अब यहाँ बात सुनते थे, 480 मल्टीप्लाई में 8% है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 8% है, और ऑफ कितने पर है? ऑफ कितने पर है? 400 पर। ठीक है, 400 पर। ऑफ का मतलब भी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऐड वाला सिस्टम है। ये यहां लगेगा प्लस इतनी दर से। तो अब 400 में हम अगर ऑफ कर देंगे तो नीचे हमने कितना करा? 100। और भैया 2 0 से 2 0 तो 4 बट गए, 8 चौक 32 हो गया ये। और प्लस में आ गई 480। इसको ऐड करेंगे तो 512 रुपए। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 512 रुपए। यही हमारा आंसर है। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 4 वर्षों में 480 हो जाता है, तो 2% बढ़ा दी जाए तो 4 दूनी 8 बढ़ गया, तो 8 साल हो गई। ठीक है, 4 साल में कितना हो गया? 8% की दर से, तो 8 रखा यहाँ, इसको प्लस करा, क्योंकि प्लस होगा, क्योंकि 480 की बात हो रही है। कितने पर? 400 पर। 400 रुपए में, तो इसमें आप कौन रखा? तो यहाँ 4 आ गया। तो 4 की जो मल्टीप्लाई है, जो ये यहाँ 4 बचा, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 8 चौक कितने हो गए? 32, और इनको ऐड करा तो 512। तो यहाँ से ए ऑप्शन जिनका है वो स्टूडेंट यहाँ पर ठीक है। तो यही हम साधारण ब्याज को करते हैं खत्म, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट दिन आपकी चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन है जो कि कांस्टेबल वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, जीडी कांस्टेबल, एमपी पुलिस, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भैया वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो स्टूडेंट नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए, टेलीग्राम पर ही फॉलो करें। और मैं वाकई आपको इन वीडियो का, जो इससे पहले वीडियो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, तो सारी वीडियो को आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।